नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं ममता दैया आज आपके सामने इस सेटअप में। दिस इज़ बिकॉज आई वाज गोइंग फॉर अ मीटिंग और राइट नाउ आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, सो आई थॉट कि आई शुड रिकॉर्ड इट राइट नाउ बिकॉज इसके बाद ये ज़्यादा डिले हो जाएगा और समथिंग लाइक दैट। तो ठीक है जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आपने बहुत सारे पहले जोक्स सुने होंगे। जैसे जो जोक्स होते थे क्या होते थे, लाइक संता बंता से रिलेटेड जोक्स होते थे, या फिर हम जब बहुत छोटे थे तो बड़े फनी ही जोक होते थे, लाइक तितली उड़ी छत पे चढ़ी, समथिंग लाइक कुछ कुछ मतलब फनी, दो तीन लाइनों में पता नहीं क्या क्या हम लोग सुनते थे। और बहुत ही सिंपल सिंपल से जोक होते थे, या कुछ लाइनें होती थी, कुछ राइम्स होती थी और उस पर बड़ी हंसी आती थी। और मैं आपको बताऊं तो दिस इज़ व्हाट कि बड़ा ही लाइक सिंपल सी कॉमेडी, सिंपल सी चीज़ें, सिंपल से जोक, सिंपल से टीवी शोज ऑन दिस ऑल थिंग ना। और राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज इंडियाज गॉट लेटेंट। मैं इसकी ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ, मतलब इट कैन बी द नेगेटिव और पॉजिटिव वट एवर यू विल से, लेकिन इस चीज़ में हो क्या रहा है कि इंडियाज गॉट लेटेंट अगर आप ये शो देखेंगे, एंड दिस इज़ ऑन यूट्यूब, दिस इज़ नॉट ऑन टीवी, दिस इज़ नॉट ऑन एनी अदर लाइक प्लेटफॉर्म, सिंपल यूट्यूब पे है। यूट्यूब का कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना होता है, आप जाके सिंपल जाएंगे आप और देन इट्स लाइक कि आप देख सकते हैं। कोई प्रीमियर, अगर किसी ने प्रीमियम लिया हुआ है यूट्यूब का, वो भी देख सकता है एड्स के साथ, बिना एड्स के, ऐसे आप उसको सिंपली देख सकते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स या किसी और प्लेटफॉर्म पे कुछ भी देखने के लिए आपको एक क्या लेना होता है, यू नीड टू टेक अ सब्सक्रिप्शन। यूट्यूब का आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है ना, इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। यानी कि ये जो है ये हर किसी के हाथ में होगा, ये जो शो है ये हर किसी के रीच में होगा। कोई बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, जो लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ लाइक दैट। और एक मेन प्रॉब्लम इसमें क्या आएगी कि जब बच्चा देखे, बड़ा देखे, कोई भी देखे, और वो जो रील्स आपकी स्क्रॉल, क्योंकि मेरी भी फीड में कहीं ना कहीं से ये आया है ना, मैंने जाके, तो मुझे नहीं पता था कि ये कोई शो है और इसको मैं देखूं। एंड इन दिस शो द कॉमेडी इज गोइंग ऑन। टीवी के या जो शोबिज़ है हमारी, कुछ जो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री है या टीवी के कलाकार हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ उस पर आ रहे हैं। ऑल दो सारे के सारे फ्लॉप वाले या जो कम लेवल के सेलिब्रिटीज़ हैं वो आ रहे हैं, पर उनका फिर भी एक अच्छा खासा नाम है। उनके साथ कोई ना कोई एक फॉलोअर्स की जो लिस्ट होती है, चाहे वो कम है, ज़्यादा है, वट एवर इट इज़, वो उसको फॉलो करता है कोई ना कोई, राइट। इस तरीके के लोगों को लेकर वहाँ पर एक पैनल होता है, छोटा सा एक सेटअप है, आई थिंक 150-200 लोगों की ऑडियंस होती होगी। और उसके साथ जैसे किसी एक वीडियो में उन्होंने इसको डिस्क्लोज़ किया था कि सामने 150 लोग बैठे हुए हैं, आप ऐसे मत बोलिए। तो इस तरीके की चीज़ में सारी चीज़ें होती हैं। और एग्जैक्टली होता क्या है कि बहुत ही वल्गर बातें, बहुत ही अब्यूजिव वर्ड्स जो हम अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहते, नहीं बताना चाहते, एटलीस्ट ओपनली उन चीज़ों को हम नहीं डिस्कस करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इस शो के अंदर हो रही होती हैं, राइट। एंड इट्स ओके फाइन, अगर उसको मैं देख रही हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस इज़, एंड मतलब इसको कैसे डील करना है, इस पर कैसे बात करनी है, या उसको ह्यूमर तक कहाँ पर उस चीज़ को लेना है। लेकिन अगर इसको एक कोई छोटा बच्चा, कोई टीनेज स्टूडेंट या बहुत ही छोटा बच्चा अगर उस चीज़ को ले या सुने, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो पॉइंट ये आ गया कि छोटे बच्चे इसको सुनेंगे, टीनेजर्स इसको सुनेंगे तो किस तरीके से उन चीज़ों को लेंगे, ये बात तो हो ही गई है। इसके अलावा जब मैंने इस शो को देखा तो आई वॉज वरिड इज लाइक कि मतलब कि कहाँ पर पहुंच गए हैं हम। सिंपल से जोक पे हंसने वाले इंडियंस, सिंपल से कॉमेडी पे हंस देने वाले इंडियंस, और अभी हमें मतलब कॉमेडी का स्तर इतना मतलब लाइक वाहियात कहो इसको या गहरा कहो कि आपको हंसने के लिए, आपको छोटी मोटी बातों पे तो हंसी भी नहीं आती। आपका स्ट्रेस लेवल, आपका टेंशन लेवल इतना बढ़ चुका है दैट यू आर नॉट गोइंग टू हैव सच काइंड ऑफ थिंग कि आपको नॉर्मल से किसी बात पे हंसी आ जाए, राइट। बहुत परेशान थी मैं इस चीज़ को देखकर, बहुत एक ये समस्या का विषय है, आज के दिन में भी है और आने वाले टाइम में तो ये और भी ज़्यादा है।
बिकॉज यू नीड टू सी कि जो हम जनरेशन है, मिलेनियल्स हैं या वट एवर, सो आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो अभी जैसे जेनजी है, और जेनजी जब उस आपकी वर्क फोर्स के अंदर कुछ तो लोग आ चुके हैं, कुछ जो लास्ट के ईयर्स में हैं वो अभी बच्चे वर्क फोर्स में नहीं आए हैं, तो उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है. वी नीड टू सी दिस थिंग. मतलब सिर्फ एक शो को गालियां देना कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये शो अच्छा नहीं है, इसके अंदर अब्यूजिव लैंग्वेज है, या इसको बैन कर देना चाहिए, वो तो एक पॉइंट अलग है ही, वो तो एक अलग बात है. बट वी नीड टू सी कि किस तरीके का, किस लेवल का हमारा स्ट्रेस लेवल हो चुका है कि हमें हंसने के लिए भी और अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए भी इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के लेवल तक के शो जो है बनना शुरू हो गए हैं, और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. आप उस पर व्यूज़ देखेंगे, करोड़ों में व्यूज़ हैं, एंड देन लाखों में व्यूज़ हैं, आप अगर उसको डिटेल में उसमें देखेंगे तो, राइट. तो दिस इज़ अ वेरी वार्निंग काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर अस. इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स लेवल में बहुत ही ज़्यादा ख़राब जो इसका एक लाइक चीज़ है कि इंडेक्स लेवल में बहुत ही बेकार नीचे के लेवल में आ रहा है. और आप मानेंगे पाकिस्तान जैसी कंट्री जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर है. इवन दो कई कंट्रीज़ जहाँ पर, यूक्रेन जैसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि वॉर हो रही है, वो कंट्रीज़ भी हमसे ऊपर हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में. सो बीइंग अ इंडियन वी नीड टू सी दिस थिंग कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, काम करना कितना ज़रूरी है, बाकी किस किस चीज़ का हमारे ऊपर स्ट्रेस है, हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके का शो है उसका क्या होगा, वो एक अलग कहानी है. बट यहाँ पर हमें देखना है, क्या मैं किस पॉइंट पर बात करना चाहती हूँ, ये कि आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को देखिए, उनका रीज़न समझिए कि क्यों है, किन किन कारणों से आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, और फिर अपने बच्चों को, जो आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं, उनको हम ये बात सिखा पाएँ दैट वी शुड हैव अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. सिर्फ काम के पीछे भागना, सिर्फ पैसे के पीछे भागना, सिर्फ चीज़ों के पीछे भागना, दिस इज़ नॉट इनफ. कितनी ही चीज़ें आप इकट्ठी करने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो आज के टाइम पीरियड में भी ऐसे हैं जो खाली हाथ ही गए हैं. सिकंदर के टाइम से बहुत सारी ऐसी लाइक कहावतें या बहुत सारे ऐसे उनकी विशेष थी कि दुनिया को दिखाना कि मेरे हाथ किस तरीके से खाली थे जब मैं इस दुनिया से गया था. दैट्स ओके, फाइन, कमाना बहुत ज़रूरी है, बट कितना उसके पीछे भागना है कि इंसान का स्ट्रेस लेवल जो है इतना हाई पे ना जाए कि फिर उन चीज़ों का, उन मटीरियलिस्टिक चीज़ों का या बाकी सब चीज़ों का कोई मतलब ही ना रह जाए, फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, राइट. तो यही थी तितली उड़ी जो मैंने टाइटल दिया, वहाँ से लेके और फिर द इंडियाज़ गॉट लेटेंट, मतलब शायद ऐसे ही पूरा कुछ नाम है, प्लीज़ उसमें चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा. और ये एक छोटी सी कोशिश है उस चीज़ को दिखाने की, समझाने की, बताने की कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दें और अपने आप पर, अपने वर्कआउट पर, इन चीज़ों पे काम करें. मेरी छोटी छोटी सी कोशिशें अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मेरा स्ट्रेस लेवल भी कम रहे, राइट. क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल इस बात का नहीं होता कि आपके कितने व्यूज़ हैं या कितने क्या सब्सक्राइबर्स एंड ऑल दैट. स्ट्रेस लेवल इस बात का होता है कि क्या मैं जो कर रही हूँ वो आपको पसंद भी आ रहा है, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, राइट. क्या आपको वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं जो मैं बात करती हूँ, या वो टॉपिक्स जो मैं ढूंढ कर लेकर आती हूँ आपके लिए, वो चीज़ें अगर अच्छी हैं तो थोड़ा सा मुझे हिंट दें, किसी भी तरीके से मैसेज करें या आप लाइक करें या शेयर करें, वट एवर यू लाइक इट, यू कैन डू इट. इससे अपनी, कहते हैं कि मन की पसंद का काम करने से स्ट्रेस लेवल्स बहुत डाउन जाते हैं, और हमें इस तरीके के शोज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है जो हमारी चीज़ों, जो चीज़ें हम बच्चों के सामने नहीं कर सकते ना, बैठ के कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते, उस चीज़ को देख नहीं सकते, छुप छुप के देखना पड़ता है. और फिर जब आपको पता चले कि योर पेरेंट्स आर वॉचिंग दैट इंडियाज गॉट लेटेंट, तो ओ ममा यू आर वॉचिंग दिस, ओ डैडी यू आर वॉचिंग दिस, दिस इज वेरी लाइक यो काइंड ऑफ थिंग. ओके, थैंक यू, नमस्कार. मेरा मीटिंग का टाइम हो रहा है, आई नीड टू गो. साइनिंग ऑफ, ममता दैया दिस साइड. हैव अ गुड डे, बी ब्लेस्ड ऑल द टाइम. थैंक यू.